धमाके के बाद अमेरिका और रूस में तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। रूस के आरोपों पर अमेरिका ने बयान जारी किया है। कहा क्या गया है, हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, यह पेंटागन की तरफ से क्लियर किया गया है। ब्रायंस्क में घुसपैठ से भी इस धमाके का कोई लेना देना नहीं है, यह अमेरिका की तरफ से साफ किया गया है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्लियर किया गया है। बिल्कुल समीर, अमेरिका भले जो कुछ कहे, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा तथ्य यही है कि 24 घंटे के अंदर ये 2 हमले हुए हैं और जाहिर सी बात है कि इन हमलों का संबंध सीधे सीधे यूक्रेन से जोड़ा जाएगा, रूस उसे उसी तरह से देखा जाएगा। अब रूस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि जो रेड लाइन रूस ने खींच रखी है इन देशों के लिए, क्या वो मानेगा कि ये रेड लाइन क्रॉस हो गई हो? क्या कोई पुतिन की तरफ से बड़ा एक्शन हो सकता है? 24 घंटे के अंदर रूस में 2 हमलों ने रूस और अमेरिका को आमने सामने ला दिया है। आइए देखते हैं कि दोनों ओर से क्या कहा गया है अभी तक इन हमलों को लेकर। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। तो रूस की तरफ से क्या कहा गया है, रूस के आरोप क्या है? रूस में हुए हमलों में अमेरिकी हाथ है। रूस ने डायरेक्टली अमेरिका पर निशाना साधा। अमेरिका का जवाब, पेंटागन की तरफ से क्या जवाब आया है? रूसी क्षेत्र में हमलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यह अमेरिका की तरफ से सफाई दी गई है। रूस का आरोप क्या है? अमेरिका ने खुफिया सूचनाएं दी। तो पेंटागन की तरफ से क्या कहा गया? अमेरिका की तरफ से कीव को इसके लिए कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं दिया गया, कोई मदद नहीं की गई यूक्रेन को। रूस का आरोप, रूस में हमले के लिए यूएस उकसा रहा है लगातार यूक्रेन को। अमेरिका ने क्या जवाब दिया कि अमेरिका रूस के खिलाफ युद्ध में नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि यह हमारी लड़ाई रूस से नहीं है, यह अमेरिका की तरफ से क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है। जेके त्रिपाठी सर, यह सवाल अब बनता है यहां पर कि एक्सपेक्टेड एक्शन रूस का क्या हो सकता है, जब वो खुद मान रहा है कि ये अमेरिका की करतूत है। अमेरिका भले ही डिनाई करे, लेकिन अगर मॉस्को के आसपास ये हमला होता और इसके लिए वो अमेरिका को जिम्मेदार मानता है, तो अगला कदम पुतिन का क्या हो सकता है? क्या वो अमेरिका के खिलाफ होगा या यूक्रेन में और हमले बढ़ाएंगे? देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें। एक चीज़ तो ये है कि अगर रूस पर ये हमला मॉस्को के पास या तो यूक्रेन ने अमेरिका और नेटो की सक्रिय मदद से किया है या अपने आप इसको अंजाम दिया है। अगर सक्रिय मदद से किया है तो अमेरिका ने तो मना कर दिया, तो ऐसे में कोई ये और एलिगेशन लगाने का तुक नहीं बनेगा रूस को कि नहीं आपने ऐसा किया है। मेरा मानना है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक तो नहीं होगी, लेकिन अब रूस कीव पर आक्रमण कर सकता है और तेज कर सकता है। द्विवेदी सर, शायद से आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। देखो, ये एक सब कन्वेंशनल ऑपरेशन जो है साथ साथ चलते हैं और इसके 2 मुद्दे होते हैं। पहले तो आप ऐसा डर पैदा करते हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर, और जिससे सिविलियन का बहुत मनोबल पर फर्क पड़ता है, और दूसरा आप अपनी क्षमता दिखाते हैं कि देखो सब कन्वेंशनल ऑपरेशन से। लेकिन क्या सर ये वही घटना है जिसका डर या जो पुतिन नहीं चाहते थे कि मॉस्को के आसपास धमाके हों? देखो, उनकी रेड लाइन है कन्वेंशनल हथियारों के अगेंस्ट भी, कन्वेंशनल मिसाइल। जो सब कन्वेंशनल ऑपरेशन है उसमें सब हाथ धो लेते हैं, क्योंकि उसको सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है कि ये किसने किया, क्यों किया और किसकी तरफ से हुआ है। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग एनालिसिस बता रहे हैं कि इस वॉर में किसकी क्या स्ट्रेटेजी है, किस मकसद के साथ हमले कभी कम कर दिए जाते हैं तो कभी बढ़ा भी दिए जाते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं।